लेकिन ममता बनर्जी एक बात कह रही है, वो कह रही है दाल में कुछ काला है। पहले दिन ही वो उलझ गई थी रेल मंत्री के साथ जब वो स्पॉट पर पहुंची थी और उन्होंने कहा था कि आप आंकड़ा कम कर रहे हैं। अब वो कह रही हैं कि ये रेलवे के इतिहास का सबसे बड़ा हादसा है, सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं, आंकड़े छुपा रही है ये सरकार, इसीलिए कह रही है दाल में कुछ काला है। दूसरा विनोद जी वो ये पूछ रही है कि 2 दिन में जांच कर लिया। मैं जानती हूं, मैं रेल मंत्री थी, 3 महीना लगता है जांच होने में, सरकार ने 2 दिन के अंदर इसको सीबीआई को देने का फैसला कर लिया। नहीं, देखिए, सरकार ने जो फैसला किया है तो जाहिर है सरकार के पास कुछ तथ्य आए होंगे। अभी जांच तो नहीं हुई, अभी तो सीबीआई को देने का फैसला किया गया है। अब सीबीआई जांच में क्या बात सामने आती है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। और रही बात इस्तीफों की, तो इस्तीफों के अपने अपने कारण होते हैं। अब शास्त्री जी का जो इस्तीफा हुआ था वो तो कोई चुनावी राजनीति नहीं थी उस वक्त, तो उन्होंने, और शास्त्री जी पर हम इस तरह का वो भी नहीं लगा सकते कि वो चुनावी राजनीति का इस्तीफा दिया था, क्योंकि उस वक्त जो नैतिकता के मानदंड थे और प्रतिमान थे, शास्त्री जी स्वयं उसके प्रतीक थे। नीतीश कुमार और ममता बनर्जी के इस्तीफे के बारे में प्रदीप जी ने बता ही दिया है, उस पर मैं क्या टिप्पणी कहूँ। और मुझे भी लगता है कि इस्तीफे से ज़्यादा ज़रूरी है इस तरह की घटनाएं आगे ना हों। और वैसे भी देखिए, जो मौजूदा हमारी सरकार है, मोदी जी की सरकार, इस सरकार में इस्तीफों की को लेकर के कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं होता है। आज तक किसी भी मंत्री का किसी मामले में कहीं भी इस्तीफे की कोई घटना सामने नहीं आई है। और राजनाथ जी का बयान मुझे हमेशा याद आता है कि ये एनडीए सरकार है, इसमें इस्तीफे नहीं होते हैं। इस्तीफा दे देगा तो मनमोहन सिंह की सरकार ने स्वीकार ही कर लिया। हर समय पवन बंसल का इस्तीफा खाली टेलीफोन पर हो गया, अश्विनी कुमार का इस्तीफा खाली इसलिए हो गया कि सीबीआई डायरेक्टर की फाइल देख ली उन्होंने, उसका शशि थरूर का इस्तीफा हो गया, नटवर सिंह का इस्तीफा हो गया, अशोक चव्हाण का इस्तीफा हो गया। तो वो तो इस्तीफों वाली सरकार यूपीए की थी और उसका कोई फायदा तो मिला नहीं। मोदी सरकार में इस्तीफे नहीं होते, मतलब इतने इस्तीफे हुए उस सरकार में और जनता ने फिर भी जो है उस सरकार को नकार दिया। 2014 के अगर इस्तीफे से कोई बहुत सहानुभूति की लहर बननी होती तो निश्चित रूप से तब तो सरकार को दोबारा लौट करना चाहिए था, क्योंकि किसी मामले इस्तीफा देने का मतलब होता है एक तरह से गलती की स्वीकारोक्ति कि आपने गलती आपके डिपार्टमेंट से आपसे हुई है, और इसलिए इस सरकार की एक नीति है कि वो इस्तीफा नहीं लेती है। लेकिन अब जो इस्तीफा दीजिए, अब जो कार्यकाल खत्म, सर अब जो सीबीआई को देने का फैसला हुआ जांच का, इससे तो ये बिल्कुल साफ है कि सरकार फौरी तौर पर जो भी कुछ पता चला इन्वेस्टिगेशन में, कुछ तो फौरी जांच हुई है, तो उसमें यही इशारा मिल रहा है उनको कि इसमें कुछ गड़बड़ हुई है। इसमें कहीं ना कहीं जो है कोई साजिश है। रेल मंत्री का स्टेटमेंट है कि पॉइंट बदला गया है। पॉइंट किसने बदला, कैसे वो लूप लाइन सीबीआई को देने का मतलब ही यही है कि कहीं न कहीं कोई आपराधिक साजिश या आतंकवादी साजिश या इस तरह, अभी सरकार ने खुल के कुछ कहा नहीं है, लेकिन सीबीआई को अगर दिया गया है मामला, सीबीआई एक जांच एजेंसी है जो आपराधिक मामलों की जांच करती है। तो अगर तकनीकी मामला होता खाली तो रेलवे की कमेटी जांच करती। ममता बनर्जी की पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने यह सवाल उठा दिया है आज, सीबीआई जांच क्यों? सीबीआई जांच करने का मतलब ही है कि आप क्लीन चिट देना चाहते हैं खुद को और रेल मंत्री को। जांच करनी है, कोई टेक्निकल कमेटी जांच करेगी, सीबीआई तो क्राइम केस का जांच करती है। नहीं, मुझे लगता है कि जब हम ये कह देते हैं कि सीबीआई जांच क्यों करेगी, तो शायद हम इस देश की सारी व्यवस्था को कुछ लोगों के मन के लिहाज से चलाना चाहते हैं। सरकार कोई भी हो, आज मोदी सरकार है, कल कोई और सरकार थी, फिर कोई सरकार कभी आएगी, लेकिन यह कहना कि देश की जो केंद्रीय जांच एजेंसी है जिसके ऊपर जिम्मा है कि देश की हर तरह की गड़बड़ी को वो उजागर करने के लिए इक्विप्ड है, सक्षम है, टेक्निकली पूरी तरह से उनके पास इक्विपमेंट है, उनको आप अगर सवाल खड़ा करते हैं तो ये विशुद्ध राजनीति है। एक बात मैं जरूर कहूंगा, जो नैतिकता की बात की जा रही है, तो देखिए अब नैतिकता आप ओढ़ते हैं तो यानी आपको सत्ता से धकेलने की कोशिश होती है। नैतिकता दरअसल पहले पैमाना दूसरा था, अब पैमाना बदल गया है। 2024 के चुनाव अब नजदीक हैं, एक तरह से शुरू हो चुके हैं। अब उसमें अगर ये कोई उम्मीद करे कि अश्विनी वैष्णव जैसा रेल मंत्री, जो बिना किसी संदेह के बहुत ज्यादा, जो विरोधी हैं वो भी मानते हैं कि अश्विनी वैष्णव ने काम किया, जिस तरह से पिछले 48-50 घंटे में उस दुर्घटना स्थल पर अश्विनी वैष्णव रहे और अपनी मॉनिटरिंग में वो एक एक अपडेट डाल रहे हैं, वो डाल रहे हैं कि अब ट्रेन शुरू हो गई, डाउन ट्रेन शुरू हो गई, ये हो गया। लेकिन अब उनको अगर आप चाहेंगे कि त्यागपत्र ले लें तो इस सरकार में नहीं होने वाला है और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सरकार का ये इस्तीफा दरअसल आप दिखाना चाहेंगे कि ये हम राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं, जो दूसरे मामलों में भी होता है। जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्या ये मानवीय भूल है, कोई चूक है, या इसमें बड़ी साजिश है? अगर इसकी सीबीआई जांच नहीं होगी, अगर सरकार इसको यूं ही छोड़ देगी तो अफवाहों का बाजार गर्म रहेगा। देखिए, ये सरकार अफवाहों को किसी भी कीमत पर आगे नहीं जिसको भरोसा नहीं है सरकार के ऊपर, साजिश है तो तय वो तो चेयरमैन रेलवे सेफ्टी जांच करता, चाहे आप किसी और से जांच करा लेते, वो तो भरोसा करना ही, उसको भरोसा करना ही नहीं है। अब सीबीआई को चूंकि जांच दी गई है तो विपक्ष ये कह रहा है आपने पहले ही इसमें साजिश ढूंढ ली, इसीलिए आप सीबीआई के पास जा रहे हैं, मतलब आपने कल्पेबिलिटी अपने से हटा दी है। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।